आज का वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी के बारे में डिटेल्स के साथ जानेंगे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे डिक्लेयर किया है और हम लोग भारत में तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का रूप में मनाते हैं, जिनका माताजी का नाम था पुतलीबाई और पिताजी करमचंद गांधी। गांधी जी अपने पिता की चौथी पत्नी की सबसे छोटे संतान थे। उनके पिता करमचंद गांधी जो ब्रिटिश आधिपत्य के तहत गुजरात की पोरबंदर के दीवान थे। स्क्रीन में जो तस्वीर आप लोगों ने देख रहा है, ये गांधी जी का जन्म स्थान है। इसी घर में गांधी जी का जन्म हुआ था। आज से 130-40 साल पहले का घर है ये। उस टाइम को गांधी जी का पिताजी पोरबंदर का दीवान थे, उसका मतलब उसी एरिया का मुख्यमंत्री जैसा। और इस टाइप का घर ये उस टाइम का लेटेस्ट और अपडेटेड घर था। इससे पता चलता है गांधी जी का फैमिली अच्छी खासी खानदानी था। तभी तो गांधी जी लंदन में जाके लॉ का पढ़ाई करके वकील बन पाए थे। तो चलिए अपने कहानी पर वापस आते हैं। साल 1888 में गांधी जी लंदन जाके लॉ का पढ़ाई करते हैं। 1891 में उनके माताजी पुतलीबाई का जब निधन हो जाता है, तब महात्मा गांधी वापस इंडिया आ जाते हैं। उसके बाद वकालत करियर के लिए बॉम्बे राजकोट में कोशिश किया था, लेकिन उनका करियर वहाँ पे इतना अच्छा बन नहीं पाया। ऐसा ही एक टाइम में दादा अब्दुल्ला नाम का गुजरात का एक मर्चेंट बिजनेसमैन, जिनका साउथ अफ्रीका में बिजनेस रिलेटेड कुछ केस था, उसी दादा अब्दुल्ला नामक मर्चेंट ने अपने केस लड़ने के लिए गांधी जी को साउथ अफ्रीका जाने के लिए ऑफर दिया। तो अब 1893 में गांधी जी दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए 1 साल के लिए साउथ अफ्रीका गए, लेकिन उन्होंने 12-13 साल तक उधर ही रह गया। इसी 12-13 साल का अंदर उन्होंने दुनिया का राजनीति के बारे में नॉलेज गेन किया। उस टाइम को यूरोपियन सभी कंट्री अपडेटेड वार वेपन्स के रेस में लगे हुए थे। गांधी जी राम भक्त होने का कारण वो एक शांत स्वभाव आचरण के व्यक्ति थे। उन्होंने विवेकानंद का व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थे। इसीलिए उनको कभी कभी लगता था राम और स्वामी विवेकानंद जैसा हम भी अगर लोगों के लिए उनके जैसा कुछ कर पाएंगे तो मेरा नाम को भी उतना ही आदर के साथ लोगों ने मानेंगे। जब 1914 को यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, तब गांधी जी को लगता है ये सही मौका है, अब हमें इंडिया वापस जाके आंदोलन और सत्याग्रह जैसा मूवमेंट चालू कर देना चाहिए। इस टाइप का कुछ सोचते हुए गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आ जाते हैं और 1917 में बिहार का चंपारण से इंडिगो खेती का विरोध करते हुए अपना पहला आंदोलन शुरू कर देते हैं। उसके बाद 15 मार्च 1918 को गुजरात का अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक के बाद जबरदस्त लोक समर्थन मिलते हुए गांधी जी पूरा भारत में पॉपुलर हो जाते हैं। इधर भारत में गांधी जी का पॉपुलैरिटी बढ़ने के टाइम उधर यूरोप में नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम देखा जाए तो मित्र राष्ट्रों को जबरदस्त जीत मिला था। उसी मित्र राष्ट्रों का एक सदस्य हुआ करता था इंग्लैंड, लेकिन गांधी जी ये सोच करके आए थे साउथ अफ्रीका से अगर यूरोपियन लड़ाई में इंग्लैंड हार रहा है तो भारत में ब्रिटिशर्स काफी दुर्बल हो जाएंगे। साथ में मेरा आंदोलन सत्याग्रह के चलते जब ब्रिटिशर्स भारत में सरवाइव करने का काबिल ही नहीं रह जाएंगे, तब मजबूरी में भारत को छोड़कर इंग्लैंड चला जाएंगे। लेकिन इंग्लैंड तो प्रथम विश्व युद्ध का जीता हुआ पक्ष में रहकर और शक्तिशाली बन गया। अब क्या करेंगे गांधी जी? उनका जिंदगी और करियर पूरा सेट था साउथ अफ्रीका में, इधर आके फंस गया। ऐसा ही टाइम में जब गांधी जी का दिमाग कॉन्फ्लिक्ट में था, 13 अप्रैल 1919 को जालियानवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। ये हत्याकांड गांधी जी का टेंशन दूर करते हुए ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट लोगों को इकट्ठा करने के लिए मौका दे दिया। गांधी जी जानते थे अब ब्रिटिशर्स का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो तो अपना काम छोड़ के साउथ अफ्रीका से इंडिया आ चुके हैं, यहाँ पे और उनको किस टाइप का रोजगार मिलेगा। ऐसा में उन्होंने जालियानवाला बाग केस को बेस बना के 5 सितंबर 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। गांधी जी सोचे थे युद्ध का चक्कर में इंग्लैंड का बहुत पैसा खर्चा हुआ होगा, अगर ऐसा टाइम में हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे चलते भारतीय ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, सब कुछ खुद का प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो ब्रिटिशर्स को बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते ऐसा हुआ भी था। जब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, जिस इंसिडेंट में 23 पुलिस लोगों को प्रोटेस्टर ने मार दिया, तब गांधी जी को लगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करनी होगी, नहीं तो ब्रिटिशर्स हमको फांसी दे देंगे। उसके बाद गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विराम घोषित कर दिया।
उस चोरी चोरा इंसिडेंट के कारण गांधी जी को कुछ साल के लिए जेल जाना भी पड़ा। उसके बाद से गांधी जी का तरफ से 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने तक ऐसा कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं था। जब 1939 में यूरोप में और एक बार द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू हो गया, तब गांधी जी भी धीरे धीरे एक्टिव होके जब उनको लगा इस बार मित्र राष्ट्र हार सकते हैं, तब जाके 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी का तरफ से लॉन्च किया जाता है। लेकिन इस बार भी मित्र राष्ट्रों ने जब मिलकर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध को भी जीत लेते हैं, तो गांधी जी का सब भी सपना चूरमार हो जाता है। जो भी है गांधी जी को अंत तक कामयाब मिला नहीं। फाइनली इंग्लैंड 15 अगस्त 1947 को भारत को छोड़ के गया, लेकिन कुछ अलग रीजन का वजह से, गांधी जी का सत्याग्रह और आंदोलन का वजह से नहीं। अगर आप लोगों ने जानना चाहते हैं क्यों और किस रीजन का वजह से इंग्लैंड भारत को छोड़ के गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा लिंक में क्लिक करके, नहीं तो वीडियो का अंत में एंड स्क्रीन में लिंक होने वाला लिंक में क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। इस प्रकार से गांधी जी का सपना चूरमार हो जाना दिख रहा था। फिर भी उस टाइम को बहुत कोशिश किया गया था गांधी जी को राम स्वामी विवेकानंद जैसा सम्मानित करने के लिए, लेकिन इस टाइप का हिंदुत्व प्रमोट को मुसलमानों ने सहन नहीं कर पाया। उसका फलस्वरूप धर्म का नाम पे पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। जब मुस्लिम नाराज हो गए थे, उनको शांत कराने के लिए गांधी जी उनका हर डिमांड को पूरी कर रहे थे। ये बात नाथुराम गोडसे को अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दिया। इस प्रकार से गांधी जी का भगवान का स्थान पाना सपना अधूरा रह गया। ये था गांधी जी के बारे में एक छोटा सा बायोग्राफी। अगर मेरा टीचिंग और डिस्क्राइब आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नया है तो साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इसी नोट के साथ ये था वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग।